हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतुराज सिंह एंड आज की इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आईसीआर 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं या फिर आपको आईसीआर का एग्जाम देना है तो इसके थ्रू आपको कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं वो आपको मिल सकते हैं। और आपका जो मेन ग्रुप है जैसे कि पीसीएम हुआ, पीसीबी हुआ, एबीसी हुआ, पीसीए हुआ, तो कौन सा आपका एग्जाम ग्रुप होगा तो आप किस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किस कोर्स के लिए कौन सा आप जो ग्रुप है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, काफी सारे स्टूडेंट अभी परेशान है कि हमें किस ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो से यार वो आपका सभी डाउट क्लियर होने वाला है। इसके साथ साथ आईसीआर जो यूजी आपका एग्जाम होता है इसके थ्रू आपको कौन कौन से कोर्सेस आपको मिलता है तो वो भी आपको डिटेल में इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं, जिससे क्लास 5th का भी बच्चा अच्छे से समझ जाएगा एंड फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका फिलअप होगा, हालांकि अभी ये नहीं आया है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो आप उसमें वो ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो चीजें आपका इस वीडियो में क्लेरिफाई हो रहा होगा, राइट। एंड गाइस, जैसा कि हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़े यार, तो आपके इस ड्रीम को पूरा करने के लिए अनअकैडमी यार, जो कि पहले आपका कोर्स होता था 45 दिन की अगर बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास आता था प्लस सब्सक्रिप्शन IIT JEE और नीट के लिए। बट ये अभी जो ऑफर चल रहा है यार, इसमें आपको केवल 269 रुपये में जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे BUZZ आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये ऑफर केवल लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को नीड है यार वो जल्दी से इनरोल कर सकते हो। एंड गाइज, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन का आपको पूरा एक्सेस मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा, जिससे आपका उनको 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होता है यार, वो आप पढ़ सकते हो। कोटा के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस रहेगी, लाइव आपका टेस्ट क्विजेज रहेगा, आपको स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड PDF मिल रहा होगा एंड बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी यार। तो यार जाओ जल्दी से इनरोल करो, और ये केवल लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कोड लगा देना BUZZ। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड गाइज, आप सभी को मैं बता दूं यार कि मेरी अनअकैडमी पे आप सभी के लिए डेली 4 से 5 PM पे क्लासेस चल रही है। टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स बस सर्च करोगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अपने जो भी डाउट है यार वो आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। अगर हम बात करें आईसीआर यूजी एग्जाम्स के थ्रू आपको कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है, तो यार देखो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ जो इसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है या फिर आप कह सकते हो प्रोग्राम है, वो यार आपका BSc एग्रीकल्चर है, राइट। टोटल यहाँ पे आपको 11 यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं, प्रोग्राम दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ यार, चूँकि मैं इसमें 3 सालों से हूँ, तो यहाँ पे यार जो ये फूड न्यूट्रिशंस एंड क्या है यार, डाइटिस्ट, तो यार यहाँ पे यार ये जो कोर्स है यार, यहाँ पे अभी इसकी कोई भी सीट या फिर काउंसलिंग में कोई भी यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे स्टार का और आपका सब्जेक्ट टू एग्रीडिएशन बाय नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एग्रीडिएशन बोर्ड, राइट। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले BSc एग्रीकल्चर ये नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग है। उसके बाद BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BFSC है। उसके बाद BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, ये तो मान लो है ही नहीं यार, ठीक है। उसके बाद हम बात करें BSc ऑनर्स सेरिकल्चर, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, BTech फूड टेक्नोलॉजी, BTech बायोटेक्नोलॉजी। तो यार ये टोटल आपके पास 10 कोर्सेस हो जाते हैं, राइट। अब यार देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कौन कौन से स्टूडेंट्स किस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, किस सब्जेक्ट से, तो यार आपको वो सीट मिलेगी। तो यार देखो यहाँ पे क्लास 12 का जो यार आपका होता है क्वालिफिकेशन, उसके बेसिस पे आपको जो आप एग्ज़ाम दोगे उसके हिसाब से होगा, राइट। तो यार बहुत ही अच्छे से देखना, जिससे फिर आपके कोई डाउट ना रह जाए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको देखोगे तो जो डिग्री है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, और ये यहाँ पे एग्ज़ाम है कि यार जो आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए। मान लीजिए आप PCM के स्टूडेंट हैं, PCMB के हैं, एग्रीकल्चर से हैं, राइट, जो आपका क्लास 12 का मेन सब्जेक्ट होता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसानी तरीके से, जिससे आप आराम से समझ पाओ। अब देखो यार, जैसे कि ये BSc एग्रीकल्चर है, राइट। अब ये एग्ज़ाम कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, तो अगर आपका क्लास 12 में PCB है, PCMB है, PCM है, इंटर में एग्रीकल्चर है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे आप एग्ज़ाम दे दोगे, लेकिन यार जो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने की बात करें तो इसमें भी यार देखो ये चीज़ें दिया गया है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ,
जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, तो इसमें क्लास 12 में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर ये सब्जेक्ट होता है तो आपका एग्ज़ाम में ये दोनों अगर सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देते हो, ये सब्जेक्ट अगर आपका रहेगा तभी आप एडमिशन ले पाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपका क्लास 12 में कोई सब्जेक्ट है बट अगर आपने इस एग्ज़ाम दूसरे सब्जेक्ट से दिया है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे अगर हम बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे पीसीएम भी दोनों है, लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया है केवल पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। और ये चीज़ें यार थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। एक चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं यार कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट मतलब बायोलॉजी से हैं तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, ये कोर्स में यार आपको एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि आप जिस कोर्स सब्जेक्ट ग्रुप से एग्ज़ाम देंगे, जैसे पीसीएम हुआ, तो यहाँ पे यार आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका पीसीबी मेंशन नहीं है, राइट। तो आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ना ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे जिसका मान लो क्लास 12 में पीसीएम है, तो यहाँ पे आप ये कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो क्लास 12 में है ये सब्जेक्ट होना चाहिए। एग्ज़ाम ग्रुप जब आप अटेंड करोगे तो यार आपके पास पीसीबी होना चाहिए या फिर पीसीए होना चाहिए या फिर एबीसी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपका पीसीएम तो है ही नहीं, पीसीएम तो आपका यहाँ पे है ही नहीं, तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और इसके साथ मैं बता दूं यार कि यहाँ पे आपका टोटल 11 कोर्स है, बट यहाँ पे जो फूड न्यूट्रिशियंस एंड डाइटेटिस्ट ये आपका नहीं चलता है। अभी इसका काउंसलिंग में लास्ट ईयर पिछले 2 सालों में कोई भी कहीं भी यूनिवर्सिटी में ये सीट अवेलेबल नहीं थी, ना ही कहीं था। तो ये चीज़ें आप कंसिडर मत करो। बाकी 10 यहाँ पे कोर्सेस हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका, मान लो आप क्लास जो आपका 12 है उसमें आपका पीसीएम पीसीबी दोनों है, तो मान लो अगर आप एग्ज़ाम पीसीएम ग्रुप से देते हो या फिर पीसीबी ग्रुप से, तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहीं पे पीसीए हुआ तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि यार आप देखो यहाँ पे पीसीए सब्जेक्ट जो आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करोगे यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, राइट। तो आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप एक बार फिर से यहाँ पे देख लो, सब्जेक्ट विच द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन, राइट। एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ दिया गया है, एंड सब्जेक्ट टू बी अटेम्प्टेड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्ज़ाम दूसरे सब्जेक्ट से पास हुए हैं क्लास 12 में और आप दूसरे किसी सब्जेक्ट ग्रुप से दे रहे हो, तो आपको ये चीज़ों को फॉलो करना होगा, तभी आपको एडमिशन उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट।